तो यहाँ पर त्रिघात जो बहुपद है, वहां पर त्रिघात बहुपद के लिए आपको यहां तक हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो त्रिघात बहुपद यहां पर जो लिखा गया है त्रिघात त्रिघात बहुपद के लिए हमारा यह एक नोट्स है, जैसा कि आपने यहां तक समझा है। तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद में 3 सोलक अल्फा बीटा इंटू गामा होता है, और उसके बाद त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद का, वो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इस तरह से यहाँ पर 3 शून्यकों का योग हुआ, यहाँ पर 2 शून्यकों का गुणा करके योग हुआ, यहाँ पर 3 शून्यकों का गुणनफल हुआ। तो इस तरह से त्रिघात बहुपद का हमारा क्या हुआ, ये सूत्र रहा। अब अगला है स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो इन सारी फॉर्मूलाओं का प्रयोग हमारा यहाँ पर त्रिघात बहुपद में होगा। अधिकांश तो आपके चैप्टर में द्विघात से ही सवाल दिया हुआ है, जब त्रिघात देता है तो वहां पर आपको ये लगता है कि बाहर से पूछ दिया है, तो ऐसा बात नहीं, आपको द्विघात त्रिघात दोनों पढ़ना है, जिसमें द्विघात का अधिकांश जिक्र हुआ है और त्रिघात का कम हुआ है। तो अब यहाँ पर आइए देखिए, जैसे द्विघात में जिस प्रकार से द्विघात में सत्यता जांच के लिए फॉर्मूला यहाँ पर था, वैसे ही त्रिघात में होता है इनकी प्रयोग। देखिए यहाँ पर 3 शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होता है। 2 शून्यकों का गुणनफल का योग अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी बाई ए होता है। 3 शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए होता है। तो इन जो आपका ये जो सूत्र है, इन सूत्रों की मदद से सत्यता की जांच हो जाता है। जबकि 2 नंबर में देता है त्रिघात बहुपद दे देगा और कहेगा उसका शून्यक दे करके कि जांच करें कि यह त्रिघात बहुपद है, यानी फिर से समझिए, आपको बोर्ड में सवाल दे देता है त्रिघात बहुपद और उसका शून्यक 3 दे देता है और कहता है कि आप इसकी जांच करें कि ये बहुपद के शून्यक है। तो वो स्थिति में आपको इन्हीं फॉर्मूला का प्रयोग करके उसको आपका प्रयोग सिद्ध करने में करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो हमारी जितनी फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग संग्रह किए और उसे समझे, इन सब फॉर्मूला के उपरांत प्रयोग करके ही हमारा 146 क्वेश्चन जो है उनको हल करेंगे। तो इस तरह से आपका यह ऑब्जेक्टिव में भी फॉर्मूला अधिकांश पूछा जाता है, साथ में सवाल बनाने में। तो हम लोग अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं।